हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। आज हम बात करेंगे एक नई रिलीज के बारे में जिसका नाम है मिसेस देशपांडे। ये एक सीरीज है और इसके कुल 6 एपिसोड्स है और सारे एपिसोड्स लगभग 48 से 50 मिनट के हैं। यूए सर्टिफिकेट के साथ ही इसे रिलीज किया गया है जियो हॉटस्टार पर। 16+ की रेटिंग रखी गई है। हिंदी के साथ साथ ही ये तेलुगु, तमिल, बंगाली, मलयालम इत्यादि जैसे 7 भाषाओं में रिलीज की गई है। इसी शुक्रवार को यानी 19 दिसंबर 2025 को रिलीज किया गया था। चलिए अब हम कहानी की बात कर लेते हैं। कहानी कुछ यूं है कि मिसेस देशपांडे नामक एक सीरियल किलर थी जो अब जेल में करीब काफ़ी सालों से कैद है और अब न्यूज़ में ये सुनने को मिलता है उसी तरीके का कोई सीरियल किलर वापस आ चुका है। अलग अलग लोगों को उसी तरीके से सेम पैटर्न में मार रहा है जो इससे पहले देशपांडे कर रही थी। ये सीरियल किलर आखिर है कौन? खुद देशपांडे है या फिर कोई और? अगर वो खुद है तो वो कैसे जेल में बैठकर ये सब सारी चीज़ें प्लान कर रही है? सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे हॉटस्टार पर। आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर स्पॉइलर दे चुका हूँ, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारी चीज़ें ऑलरेडी ट्रेलर पर मेंशन्ड है। सीरीज इंस्पायर्ड है एक फ्रेंच सीरीज ले मांटे से, इसे 2017 में रिलीज किया गया था और इसका रीमेक है ये देशपांडे। स्क्रीन प्ले की बात की जाए तो 48 से 50 मिनट के सारे एपिसोड्स, ऑलमोस्ट 6 एपिसोड्स है इसके। इतनी लंबी सीरीज का कोई मतलब बनता है या नहीं? इसका जवाब है भी और ना भी। कहीं कहीं पर सीन्स काफ़ी ड्रैगी होने लगते हैं। स्क्रीन प्ले को भी काफ़ी ढीला सा लिखा हुआ है। क्लाइमैक्स भी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। तो सीरियल किलर कौन है आप पहले ही पहचान लोगे अगर ज़्यादा समझदार हुए तो। क्लाइमैक्स में एक साथ 2 ट्विस्ट जो रखे गए हैं अच्छा लगता तो है और काफ़ी इम्पैक्टफुल लगता तो है। वहाँ पर स्क्रीन राइटिंग और थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए था और ज़्यादा सस्पेंस और थ्रिल होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर मिसिंग नज़र आता है। फ्रेंच सीरीज ले मंटे को अगर यहाँ पर रीमेक किया गया है तो यहाँ पर कुछ अपना टच भी देना चाहिए था, अपनी फीलिंग्स भी लानी चाहिए थी, बट यहाँ पर डायरेक्टर वो चीज़ करते हुए नज़र ही नहीं आते हैं। ऐसा लगता है कि ले मंटे का ही कोई हिंदी वर्जन देख रहे हैं। सारी चीज़ों को एज इट इज़ ही रखा गया है, कोई भी चेंजेस ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की गई है। ऊपर से एक थोड़ा सा वो एजेंडा यहाँ पर थोड़ी बहुत डाल दी गई है, मतलब उस चीज़ के बिना भी यहाँ पर एक बढ़िया साइकोलॉजिकल किलर यहाँ पर दिखा सकते थे, बट नहीं। डायरेक्टर के मन में अलग से ही चुल मची रहती है, पता नहीं किस चीज़ की। बॉलीवुड का ये एजेंडा कभी भी ख़त्म होता ही नहीं है, कभी भी कम होने का नाम भी नहीं लेता है कि हर एक सीरीज़ में, हर मूवी में कुछ ना कुछ तरीके से ये डालना ही है। सीरियसली बोला जाए तो वो पार्ट ही बिल्कुल डिस्गस्टिंग है। जीएम भी इस सीरीज का कुछ खास है नहीं, वही रिपीटेटिव सा लगता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंसेस की। तो माधुरी दीक्षित जो है काफ़ी टाइम के बाद स्क्रीन पर आई है और एक्चुअली में वो लगती भी है। सीरीज को अगर देखने का मन करता है तो सिर्फ उनकी वजह से, उनके वो फ्रेश एक्सप्रेशंस, उनके वो डायलॉग्स आज भी काफ़ी इम्पैक्टफुल लगते हैं। अफसोस कि उनको ऐसी सीरीज करना पड़ रहा है। प्रियांशु चैटर्जी अपने किरदार में अच्छे लगे हैं। सिद्धार्थ चंडेकर जो कि थोड़े बहुत यहाँ पर मेन लीड में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ पर वो लगते नहीं है एज अ कॉप। उनसे वो कॉप वाली वाइब नहीं आ रही थी। बीच बीच में जो उनके डिसीजंस है ना, वो डिसीजंस पे इरिटेशन फील हो रहा था। बाकी के सपोर्टिंग कास्ट ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, बट हाँ, करने को यहाँ पर कुछ था नहीं उनके लिए। जितना भी किया है ठीक ही किया है। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो मैं एक बार के लिए रिकमेंड करूँगा कि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको देखना ही चाहिए एज बिकॉज माधुरी दीक्षित मैम का ये कमबैक है। इट्स जस्ट एन एवरेज वन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस सीरीज़ को 5 में से 2 स्टार्स। दोस्तों अगर आपने अब तक इस सीरीज़ को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और हाँ, जाने से पहले अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, वो नोटिफिकेशन का घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर।